भारत माता की जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मैं अभी मौजूद हूं जावद विधानसभा के गणेशपुरा गांव में। यहां पर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, जो कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से फिर से एक बार प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, वो आए हुए हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। मेरे साथ उनके समर्थक मौजूद है। आइए बात करते हैं किस तरह का माहौल है, क्या मुद्दे हैं और चुनाव का रुझान किस तरह से बन रहा है। जी भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुद्दे तो कोई बचे नहीं है। काम की गति है। माननीय मंत्री जी 5वीं बार जीत के जो बताते हैं अपन किसी वाहन को चलाते हैं कि पहला गियर, दूसरा गियर, चौथा गियर और 5वां गियर। अब मध्य प्रदेश की जनता 5वां गियर में और मंत्री जी 5वें गियर में आएंगे और अधिक से अधिक विकास करके जावद क्षेत्र को प्रथम विधानसभा बनाएंगे। 4 गियर में गाड़ी कैसी चली? बहुत ही जोरदार। हम देखना चाहेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्लांट, छोटे से छोटे गांवों में 1-1 करोड़ का ड्रोम देखना चाहेंगे। चारों तरफ जो सड़कों का जाल है वो किसानों के लिए बिजली पर्याप्त है, किसी प्रकार की कोई नहीं। और सबसे बड़ी योजना जो कि लाडली बहनों के लिए सम्मान में दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय सकलेचा जी के अथक प्रयासों से, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। और फिर से भारतीय जनता पार्टी एक बार 5वीं बार सरकार बनाएगी। क्या विजन लोगों को दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि अब की बार किस तरह के कामों की बात की जा रही है? भाई साहब, मूलभूत सुविधा तो हमने पिछले 20 वर्षों में दे दी है। अब हमारा विज़न है कि जो पिछड़े कुछ रह गए हैं उनको अधिक सक्षम बनाया जाए और जो मूलभूत सुविधा से कुछ जैसे कि उद्योग जैसी चीज़ें हैं उनको 5वें गियर की गति मिलेगी। ये हमारे बायोटेक्निकल पार्क से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत करी थी, उसका भूमि पूजन करा था, उससे हमने 5वें गियर भी लगा लिया है और जनता ने भी सोच लिया है कि 5वें गियर में गाड़ी चलेगी, फुल स्पीड से चलेगी। अब मूलभूत सुविधाएँ बहुत ही कम बची है, अब सिर्फ आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया जाएगा। सरवानिया को बायोटेक्नोलॉजी पार्क के लिए एक सौगात मिली, उसका भूमि पूजन भी हुआ। इसके अलावा और क्या काम हुआ इस क्षेत्र में? वैसा तो धनगढ़ का घाट देख लीजिए और आम आदमी के लिए हर शादी ब्याह जैसे जो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, इन कार्यक्रमों में जो टेंट वेंट वगैरह जो अतिरिक्त खर्चे लगते हैं, 1-1.5 लाख रुपये हर परिवार के लग जाते हैं, उनको बचाने के लिए माननीय मंत्री जी ने हर पंचायत स्तर पर 1 करोड़ 50 लाख 60 लाख का जैसा उनका बजट के अनुसार काम करा, उससे हर आदमी के व्यय में बचत होगी और वो अपने स्तर पर मजबूत रहेगा। इसलिए हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं कि 5वें गियर में उसको आत्मनिर्भर बनाए कैसे और किस स्तर पर इसमें लगे हुए हैं। रोजगार के लिए, युवाओं के लिए क्या काम? रोजगार के लिए यहाँ भगवानपुरा प्लांट खुल गया, और भी चल रहे। आप क्या कहेंगे? जीते थे और जीतेंगे। जीते थे और जीतेंगे, किस बिहार पे जीतेंगे? ऐसा कोई किसी भी क्षेत्र में ऐसा कोई बचा नहीं कि जिसके लिए माननीय मंत्री जी और मध्य प्रदेश की सरकार ने काम नहीं किया हो। हर क्षेत्र में बहुत अच्छे काम हुए हैं। इसी आधार पे फिर वोट देंगे और प्रचंड बहुमत से माननीय मंत्री जी चुनाव जीतेंगे। एमएसएमई मंत्री के रूप में किस तरह की उपलब्धियों को आप मानते हैं? एमएसएमई मंत्री ने जावा क्षेत्र में कई उद्योग स्थापित किए हैं, जिसमें सभी युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है और काफ़ी लोग उससे दिन दुगनी रात चौगुनी का काम भी हो रहा है। और माननीय मंत्री जी ने हर वर्ग के और हर युवाओं को अपना मित्र समझकर सभी को रोजगार भी दिया है। आप क्या मैं खास बात करना चाहता हूँ, जो मंत्री जी ने अभी किसानों के लिए नई योजना लाए हैं, हर खेत तक पानी की होगी। चंबल से डायरेक्ट सीधा हर किसान के खेत में सीधा पानी जाएगा, जिसमें लाइट की व्यवस्था नहीं रहेगी। लाइट चाहिए ही नहीं, किसानों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट पाइप से पानी आएगा और पाइप से पानी हर एक 5 एकड़ पर मतलब वॉल प्रेशर लगाया जाएगा और उससे पिलाई होगी और किसान आत्मनिर्भर बनेगा, चाहे 3 या 4 फसल ले सकते। किसानों की काफ़ी समस्याएं भी सामने आ रही है। नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है। किसानों की जावद क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है।
अल्प वर्षा की वजह से मुआवजे, फसल बीमा वगैरह की? फसल बीमा ऑलरेडी आया है सबके, पूरी जावत तहसील में सबके आया है फसल। आप क्या खास बात है? सबसे मूलभूत तो यही कहूँगा मैं कि जो माननीय मंत्री जी ने मिनिस्टर बनने के बाद जो कांग्रेस शासन ने 70 साल में काम नहीं किए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में और मिनिस्टर साहब ने 3 साल में, जो 3-3.5 साल का समय मिला है, उन उम्र में अथक प्रयास मध्य प्रदेश की अंतिम जो विधानसभा है उसको सबसे आगे पहुंचाने का काम किया है। और सबसे बड़ा शिक्षा और स्वास्थ्य जो कि मध्य प्रदेश में किसी भी विधानसभा में चालू नहीं किया गया, वो काम माननीय मंत्री जी के द्वारा किया गया है। सरपंच साहब, आप वरिष्ठ भी हैं, राजनीति के बड़ी धारशाला, क्या मानते हैं मंत्री जी के कार्यकाल को और किस तरह का रुझान पूरे क्षेत्र में, कैसा समर्थन मिल रहा है? भारी बहुमत से जीतेंगे मंत्री साहब सर, भारी बहुमत से जीतेंगे। किस आधार पर? कोई माइनस है नहीं है, विकास के मामले में कोई जब भी हम गए कि ये चाहिए सर, तो घंटों बाद जब भी गए कि हमको पुलिया चाहिए, पुलिया दी, भवन चाहिए, भवन दिया। 1-2 घंटा को तो नहीं टेक्नोलॉजी जो करी थी, डायरेक्ट ऑनलाइन वाली सिस्टम करा था इन्होंने। उसके बाद भी उनको जापानी सिखाई, फिर अभी हैदराबाद की कंपनी से उनका टाइप हुआ, वो AI सिखा रही है। बच्चों को लैपटॉप वितरण करके बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया, नई जनरेशन के हिसाब से तैयार किए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी को इतनी परिपक्व कर दिए तो बाकी बच्चा शुरू से ही स्टार्ट होते ही लैपटॉप, टैबलेट ऐसी चीज़ें सीख ले, खिलौने उलौनों को पहचान ले, ताकि उसको पहली दूसरी में जो एडमिशन हो उसके बाद वो एकदम सक्षम होकर पढ़ाई आगे के लिए अग्रसर रहे। यहाँ पर हम लोग मौजूद थे अभी गणेशपुरा गांव में, और यहाँ पर लोगों से चर्चा की। समर्थकों ने ये कहा कि जिस प्रकार से विकास कार्य हुए मंत्री जी के कार्यकाल में, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र की बात करी, सिंचाई योजना पर बात की गई, और साथ ही साथ लोगों ने ये कहा कि आने वाले समय में मंत्री जी का जो विजन है वो इस क्षेत्र की प्रगति को नया आयाम देगा। और इसी के आधार पे इन सबका ये भी कहना है कि मंत्री जी को भारी समर्थन मिल रहा है और वो भारी मतों से विजयी होंगे, ये सब इनका दावा है। देखते हैं ये दावा 3 दिसंबर को क्या गुल खिलाता है। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी अशफाक वर्मा के साथ